अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा है? मैंने तो इसे राजकुमार को मारने के लिए कहा था, लेकिन इसने तो राजकुमार को हिरण बना दिया। राजकुमार, मेरे पास बहुत अच्छा अवसर है। मैं तुम्हारी जान ले सकता था। मैंने तुम्हें हिरण बनाया और जीवित छोड़ दिया। अच्छा, अगर तुम फिर से इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें मुझे अपने नगर का राजा बनाना होगा और सारा खजाना और सारी शक्तियाँ मुझे देनी होंगी। यह सुनकर छुपे हुए मंत्री के होश उड़ गए, क्योंकि तांत्रिक ने मंत्री को धोखा दे दिया था। वह स्वयं राजा बनना चाहता था। इस तांत्रिक से तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले इस हिरण को खत्म कर देता हूँ ताकि राजकुमार का नामो निशान मिट जाए। मंत्री तलवार लेकर बाहर आता है और हिरण पर हमला कर देता है। हरिपुर नाम का एक सुंदर गांव था। इसी गांव में एक सीधा साधा लकड़हारा राजेश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। गरीब थे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन गुजार रहे थे। राजेश जंगल में लकड़ियां काट लेता तो माला खेतों में काम कर लेती और इस तरह से वह अपना जीवन गुजार रहे थे। अरे तुम्हें क्या पता हम आदमियों का जीवन कितना मुश्किल होता है। हमारे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, और तो और हम बाहर जाकर काम करते हैं तो मालिक की बातें भी हमें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, ऐसा क्या? आपको हम औरतों का जीवन बड़ा सरल लगता है? ठीक है, तो आज से हम अपने काम की अदला बदली कर लेते हैं। मैं जंगल जाकर लकड़ी बिनकर लाती हूँ और आप घर का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज तुम जंगल जाकर लकड़ी लेकर आओ और मैं तब तक तुम्हारी तरह घर में आराम कर लेता हूँ। माला मुस्कुराते हुए घर से जंगल के लिए निकल जाती है। वह घने जंगलों के बीच में पहुंचकर लकड़ी बिनने लगती है। तभी उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। ये करुणा भरी आवाज किसकी है? मुझे चलकर देखना चाहिए। लगता है जंगल का कोई नन्हा जानवर घायल हो गया है। माला आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ एक नन्हा सा हिरन जख्मी पड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो दर्द से तड़प रहा होता है। माला का दिल पसीज गया। हे भगवान, ये तो बहुत जख्मी है, कितना तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। माला ने अपने आंचल को फाड़कर हिरन के घावों पर बांध दिया और बड़ी सावधानी से उसे अपने कपड़े में लपेटकर घर अपने ले आई। अरे, तुम तो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई थी और ये हिरण कहाँ से लेकर आ गई? अब हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ ही इकट्ठा करने गई थी, पर ये हिरन मुझे जख्मी हालत में मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसे घर ले आती हूँ। इसकी मरहम पट्टी करके इसको ठीक कर देती हूँ। माला की बातें सुनकर राजेश ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर हिरन के घाव को साफ किया। उन्होंने हिरन का काफी ध्यान रखा। थोड़े ही दिनों में हिरन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे, ये तुम कैसा हिरन उठाकर लाई हो? ये तो बोलता है। कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं है? अगर इसने हम पर जादू कर दिया तो? अरे देखिए, इतना डरना अच्छी बात नहीं है। अगर ये हमसे बात कर रहा है तो हमें भी इससे बात करनी चाहिए। मैं इससे बात करके देखती हूँ। प्यारे हिरन, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी तरह एक नहीं, क्षमा कीजिए, मैं आपको अभी सच नहीं बता सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। देखो, अगर तुम कोई जादूगर हो तो हमें अभी बता दो, हम तुम्हें जंगल छोड़कर आ जाएंगे। हमें अपने सिर पर कोई मुसीबत नहीं चाहिए, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं। मैं कोई जादूगर नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो मैं तुम दोनों का भाग्य बदल सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, ये हमसे मदद मांग रहा है। मुझे लगता है ये जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चलो, हम इसकी मदद करते हैं। तुम बेकार की जिद कर रही हो। मैं अभी इस हिरण को उठाकर घर से बाहर फेंक देता हूँ। मुझे लगता है ये कोई भयानक तांत्रिक है जो हमें अपनी बातों में फंसा ले रहा है। इसने तो तुम पर जादू कर दिया है। गुस्से में राजेश हिरन को उठाने की कोशिश करता है और घर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिरन को हिला तक नहीं पाता। अरे, ये वही हिरण है
जिसे तुम अपनी गोद में उठाकर लाई थी? इसे तो मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा हूँ। छोड़ दो इसे, हम इसकी बात एक बार सुन लेते हैं। हो सकता है हमारा जीवन इसकी बात मानने से बदल जाए। अब तुम अपनी बात बात पर भड़कने वाली आदत छोड़ दो। मैं कोई साधारण हिरण तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अभी सच्चाई नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। जिस दिन तुम मेरी मदद कर दोगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम्हें मेरी सच्चाई का भी पता चल जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमारी जान की सुरक्षा तुम्हें करनी होगी। हम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। बोलो, वादा करते हो? हिरन माला और राजेश से वादा करता है कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगा। दोनों हिरन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल सुबह तुम दोनों तैयार हो जाना। मैं तुम्हें एक गुप्त स्थान पर लेकर जाऊंगा और आगे का काम तुम्हें वहां चलकर ही पता चलेगा। अगली सुबह राजेश और माला तैयार हो जाते हैं हिरन की बताई हुई जगह पर जाने के लिए। मेरी एक शर्त है, मैं तुम दोनों को जिस स्थान पर लेकर चल रहा हूँ उसका रास्ता मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, इसीलिए तुम दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। अरे माला, अभी भी वक्त है, संभल जा। मुझे तो लगता है ये हम दोनों की बलि देने वाला है। ये हमारा सर काट कर किसी तांत्रिक को देने वाला है, मैं बता रहा हूँ। चुप हो जाओ, क्या बकते हो? ऐसा जादुई हिरन देखा है कभी जिंदगी में? मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, देख लेना, एक बार हमने इस हिरन की मदद कर दी, इसके बाद हमें जीवन में कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक बार ये करके देखते हैं। प्यारे हिरन, तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। राजेश और माला दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। हिरन आगे आगे तो राजेश और माला उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। हिरन उन्हें गुप्त स्थान पर लेकर जाता है, जहाँ सामने गुफा होती है। अब तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। ये वही स्थान है जहाँ से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हमें सत्य दर्पण को ढूंढना होगा। सत्य दर्पण? लेकिन उसे ढूंढ कर क्या होगा? भला सत्य दर्पण हम जैसे साधारण लोगों के किस काम आ सकता है? तुमने मुझसे मदद करने का वादा किया है, इसीलिए प्रश्न मत पूछो और आगे बढ़ो। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तुम दोनों को इस गुफा के अंदर जाना है और सत्य दर्पण लेकर आना है। अगर तुम दोनों सफल हो गए तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजेश और माला ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ से वापस जाना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपचाप हिरन की बात मानना ही ठीक समझा। हिरन गुफा के बाहर रहकर प्रतीक्षा करने लगा और वो दोनों डरते हुए गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक विशाल गांव बना हुआ था। गांव के अंदर कितने सारे घर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता। उसने हमें यहाँ क्यों भेजा होगा? हम यहाँ सत्य दर्पण ढूंढने आए हैं, इसलिए हमारा पूरा ध्यान हमारे सत्य दर्पण पर ही होना चाहिए। आप इधर उधर मत देखिए। राजेश और माला दोनों पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी सत्य दर्पण दिखाई नहीं देता है। वो दोनों चल चल कर काफी थक चुके थे, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। मिल गया। वो देखो सामने माला, उधर देखो। इस पूरे गांव में कोई नहीं है, केवल सामने वो बड़ा सा दर्पण दिखाई दे रहा है। जरूर यही दर्पण है। चलो इसे लेकर हिरण के पास चलते हैं, उसके बाद हमें धन मिल जाएगा और हम फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। राजेश दर्पण के पास जाता है और उसे जल्दी से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सत्य दर्पण से आवाज आती है। रुको, मुझे पाना इतना सरल नहीं है। मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होगा। पहले वो पहेली सुलझाओ, तब जाकर मुझे पाओ। उस दर्पण के सामने एक पत्थर रखा होता है, उस पर कुछ धूल जमी होती है। माला जब पत्थर से धूल हटाती है, तब उस पर एक पहेली लिखी हुई दिखाई देती है। एक ऐसी वस्तु हूँ मैं, जब तुम बांटने लगो तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर मुझे छुपा दो तो मैं सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। मुझे बांटना हिम्मत है, लेकिन छुपाना डर। बताओ मैं कौन हूँ? अरे
इतनी आसान पहेली? मैं बताता हूँ इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर तो खाना होगा। नहीं, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। सोच समझकर उत्तर देना, नहीं तो तुम दोनों यहीं फंसकर रह जाओगे। हमें यहाँ से बाहर भी जाना है, हमें थोड़ा समय दो, हम अभी तुम्हें इसका सही उत्तर बताते हैं। माला थोड़ी देर सोचती है। मुझे लगता है इसका उत्तर सच्चाई होना चाहिए। हाँ, मैं विश्वास से कह सकती हूँ, इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई है। सच्चाई छुपाने से नुकसान होता है, इसे कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर हम सच्चाई को बांटने लगते हैं, सबको बताने लगते हैं, तो ये सचमुच बढ़ने लगती है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। थोड़ी देर में दर्पण का आकार छोटा हो जाता है। माला और राजेश उसे अपने हाथ में लेते हैं और उसे गुफा से आसानी से बाहर हिरन के पास आ जाते हैं। देखो, तुमने सत्य दर्पण मांगा था, हम लेकर आए हैं। अब तुम्हारा हमारा साथ खत्म। तुमने हमें धन देने का वादा किया था, हमें धन दे दो, अब हम जा रहे हैं। मैं जानता था पूरे गांव में केवल तुम दोनों ईमानदार हो, इसी कारण मैंने तुम्हारी मदद मांगी। तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की है तो थोड़ी और मदद कर दो। नहीं नहीं, तुमने हमें इतनी भयानक गुफा में फंसा दिया था, क्या पता हम वहां से कभी बाहर नहीं आते और तुम बाहर ही खड़े रहते। तुम कौन सा हमारी बात सुनकर हमारी मदद करने चले आते। माला, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जैसी दयालु स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तुम दोनों मेरे लिए सत्य दर्पण लेकर आए हो, अब बस मेरी थोड़ी सी मदद और कर दो। हिरन माला और राजेश को अपनी बात बताता है। वह तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। आखिरकार माला और राजेश हिरन की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर दरबार में राजा के जन्मदिन की तैयारी हो रही होती है। महाराज, इस बार हम आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। प्रजा के सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो आपके लिए एक तोहफा पेश करें। नहीं मंत्री, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरा ध्यान अभी भी वहीं पर लगा हुआ है जिसे मैंने कुछ समय पहले खो दिया। इसीलिए मैं कोई खुशी नहीं मना सकता। महाराज, जो हुआ उस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन आप दुखी रहेंगे तो प्रजा में चारों ओर दुख होगा। इसीलिए आपको अपने दुख को भूलकर प्रजा की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मंत्री के समझाने पर राजा अपना जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हो जाता है। नगर से कई लोग आते हैं और राजा को बहुत सारा उपहार देते हैं। महाराज, देखिए नगर के लोग कितने खुश हैं। हाँ महाराज, बाहर एक पति पत्नी भी हैं जो आपको एक बहुत सुंदर उपहार देना चाहते हैं। आप कहें तो उन्हें बुला लूं? नहीं मंत्री जी, अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं किसी का तोहफा अब स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ये जन्मदिन अच्छे से मना लो महाराज, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्मदिन होने वाला है। आपने कुछ कहा मंत्री जी? मैंने सुना नहीं, जरा तेज बोलिए। महाराज, वो दोनों उदास हो जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अंतिम तोहफा आप स्वीकार कर लीजिए। दरअसल दोनों पति पत्नी राजेश और माला होते हैं और वो महाराज को जादुई दर्पण प्रस्तुत करते हैं। तुम दोनों इतने समय से जिद कर रहे थे कि तुम्हें महाराज को खास तोहफा देना है, और तुम दोनों क्या लेकर आए हो? ये दर्पण। मंत्री जी, कोई बात नहीं। इन्होंने जो अपनी श्रद्धा से दिया है, आप इसे रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए ये उपहार लेकर आए हैं। महाराज, जिसे आप एक साधारण दर्पण समझने की भूल कर रहे हैं, दरअसल ये कोई साधारण दर्पण नहीं है, बल्कि यह आपको बहुत गंभीर सच्चाई बताने वाला है। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? भला इतने से दर्पण में इतनी शक्ति कहाँ से है जो ये मुझे सच्चाई बता सके? महाराज, कई बार हम अपने किसी करीबी पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो विश्वासघात कर देते हैं तब हमें उनका सच देखने के लिए जादुई दर्पण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें अपनी कला को दिखाने का एक अवसर दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर मंत्री घबरा जाता है, लेकिन राजा उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दे देते हैं।
जैसे ही वह दोनों दर्पण में राजा का चेहरा दिखाते हैं, दर्पण बोल उठता है। सत्य और न्याय प्रिय राजा, प्रजा का पालक राजा, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर भारी मन से दुख का कारण कुछ नहीं, बस कोई दिल का टुकड़ा बिछड़ गया है। अरे ये तो सचमुच जादुई दर्पण है, इसीलिए मेरे मन का पूरा हाल बता दिया। तुम्हारा ये तोहफा तो सचमुच बहुत अनोखा है। महाराज, आपके मन का हाल तो पता चल गया, लेकिन हमें किसी और के मन का हाल भी आपको दिखाना है। हमें एक अवसर दीजिए। राजा आदेश देते हैं। जैसे ही माला और राजेश दर्पण को मंत्री की तरफ करते हैं, जादुई दर्पण बोल उठता है। धूर्त और कपटी मंत्री, राजकुमार का हत्यारा मंत्री, षड्यंत्रकारी मंत्री, झूठा मंत्री, लालची मंत्री। बस बस बस, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मंत्री अपनी तलवार निकालकर दर्पण को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी राजा के आदेश पर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। मंत्री, ये दर्पण क्या बोल रहा है? मैं तो इतना समझ गया हूँ कि ये दर्पण झूठ नहीं बोल सकता। क्या सचमुच तुमने मेरे राजकुमार की हत्या की है? अगर तुम्हें धन चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं सब कुछ तुम्हें दे देता। लेकिन मेरा पुत्र। तभी वहाँ पर हिरण आ जाता है। आपका पुत्र जीवित है महाराज। तुम्हें कैसे पता? मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र राजकुमार? मुझे जल्दी मिलवाओ, मैं एक बार अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। महाराज, मैं ही हूँ राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं ही राजकुमार हूँ और ये मेरा रूप इस मंत्री के कारण हुआ है। बेटा, मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हें हिरण किसने बना दिया? तुम तो मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। महाराज, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन मैं जब मंत्री जी के साथ शिकार पर गया था, तब मंत्री जी ने पहले से ही जंगल में तांत्रिक बुला रखे थे। तुम चिंता मत करो मंत्री, आज हम इस राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये मर जाएगा, उसके बाद हम राजा को मारकर हम तुम्हें राजा बना देंगे और उसके बाद तुम हमें बहुत सारा धन देना। हाँ बिल्कुल, तुम्हें राजकुमार पर हमला करके उसे खत्म कर देना है। जब वो मर जाएगा तब मैं उसे राजा के पास ले जाऊंगा। वो देखो, वो जंगल में मुझे ही ढूंढ रहा है। मैं उसे अकेला छोड़कर आया हूँ। तुम यहीं पर छिपे रहो और तुम्हें ढूंढते हुए उसे इस तरफ आने दो, हम उसे मार देंगे। मंत्री जी तो मेरे पीछे पीछे ही थे, वो अचानक कहाँ चले गए? मुझे उन्हें ढूंढना होगा, कहीं कोई जानवर उन पर हमला न कर दे। उधर राजकुमार मंत्री को ढूंढते ढूंढते जब तांत्रिकों के पास आता है, तब तांत्रिक राजकुमार को मारते नहीं हैं, बल्कि उसे हिरण बना देते हैं। अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा है? मैंने तो इसे राजकुमार को मारने के लिए कहा था, लेकिन इसने तो राजकुमार को हिरण बना दिया। राजकुमार, मेरे पास बहुत अच्छा अवसर है, मैं तुम्हारी जान ले सकता था। मैंने तुम्हें हिरण बनाया और जीवित छोड़ दिया। अच्छा, अगर तुम फिर से इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें मुझे अपने नगर का राजा बनाना होगा और सारा खजाना और सारी शक्तियाँ मुझे देनी होंगी। यह सुनकर छुपे हुए मंत्री के होश उड़ गए, क्योंकि तांत्रिक ने मंत्री को धोखा दे दिया था। वह स्वयं राजा बनना चाहता था। इस तांत्रिक से तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले इस हिरण को खत्म कर देता हूँ ताकि राजकुमार का नामो निशान मिट जाए। मंत्री तलवार लेकर बाहर आता है और हिरण पर हमला कर देता है। हिरण वहाँ से भागने लगता है और मंत्री उसे पकड़ नहीं पाता है। हिरण भागते हुए जंगल में एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। इतना बड़ा धोखा! जिस मंत्री को मैंने अपने पिता के समान समझा था, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। महाराज, मैं कई दिनों तक वहाँ घायल पड़ा रहा और इसी बाली स्त्री ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने घर ले गई। महाराज, मैं जानता था आप इस मंत्री से घिरे होंगे, इसी कारण मुझे सत्य दर्पण याद आया। मेरे बेटे, तुम किसी भी रूप में रहो, लेकिन तुम मेरे बेटे ही रहोगे। आज तुमने ये सच्चाई दिखाकर
मेरी आंखें खोल दी हैं। इस दुष्ट मंत्री को ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो। मुझे विश्वास नहीं होता इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मंत्री वहां से जा चुका था। राजा हिरण को गले लगाकर रो रहे थे, लेकिन तभी राजेश और माला जब राजकुमार की तरफ जादुई दर्पण किया, तब राजकुमार का हिरण रूप खत्म हो गया और वो राजकुमार के रूप में बदल गया। महाराज, ये सत्य दर्पण है और लोगों को उनका सच बताता है और दिखाता है। राजकुमार असल में एक राजकुमार हैं, इसीलिए दर्पण ने राजकुमार का असली रूप सामने ला दिया। मैं तुम दोनों का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम दोनों मेरे राज्य के मंत्री रहोगे। तुमने मेरे राजकुमार को वापस करके इस राज्य पर भी उपकार किया है। राजा माला और राजेश को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। उन्हें दरबार में ऊंचा स्थान दिया जाता है और उनके घर धन से भर दिए जाते हैं। माला और राजेश को उनकी दयालुता का उपहार उन्हें मिल चुका था, इसलिए वह बहुत प्रसन्न थे। दोपहर का समय था। हरियापुर गांव का मजदूर बलराम चिंतित अवस्था में बीच बाजार में खड़ा था। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे क्या हुआ बलराम, इस भरी दोपहर में चिंता में क्यों खड़े हो? मुखिया जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। मेरे पास जो कुछ भी धन था उसका इलाज कराने में खर्च हो चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में सिर्फ लाला राम बनिया ही कर्ज देता है, मगर अगर एक बार उसका कर्ज ले लिया तो फिर जीवन भर उसका ब्याज नहीं चुका पाओगे। यही सोच रहा हूँ मुखिया जी कि लाला राम से कर्ज लूं या ना लूं, मगर अब तो और कोई चारा ही नहीं बचा। तभी मुखिया की आंखों में एक चमक आ गई। एक उपाय है, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है अशोक, हमारे गांव का किसान। वो किसी की भी मदद से इनकार नहीं करता, तुम्हें वही जाना चाहिए। बलराम ये सुनकर खुश हो गया और सीधे अशोक के खेत की ओर चल पड़ा। मुखिया कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी लाला राम का नौकर रतन गुस्से से उसकी ओर आया। क्या मुखिया जी, आप लाला राम के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने लाला राम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो फिर बलराम को कर्ज लेने के लिए अशोक के पास क्यों भेजा? सीधा कह देते कि लाला राम से ले लो। बलराम बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान है। अगर वो लाला राम जैसे बनिए से कर्ज लेता तो जीवन भर ब्याज में डूबा रहता। अरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती, इसलिए मैंने उसे वहां नहीं भेजा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अशोक भाई, मेरी मदद करो। केवल तुम ही हो इस गांव में जो मेरी मदद कर सकता है। क्या हुआ बलराम, इतने परेशान क्यों हो? बलराम ने सारी बात विस्तार से बताई और अपनी पत्नी के इलाज की आवश्यकता बताई। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। अपनी पत्नी का इलाज करना और जब मर्जी हो तब लौटा देना। बलराम खुशी से झुककर धन्यवाद कहता हुआ चला गया। शाम को अशोक खेत से लौट आया। कुछ ही देर में बलराम भी आ गया। अशोक ने एक थैली में कुछ मुद्राएं भरकर बलराम को दे दी। बलराम थैली लेकर चला गया। तभी लाला राम का नौकर रतन वहां आ पहुंचा। तुम्हें लाला राम ने याद किया है। बनिए को मुझसे क्या काम? वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं।
तो तुम हो गांव के गरीबों के मसीहा। तुम्हारे चर्चे तो अब हर गली में हो रहे हैं। तुम ही हो जिसने मुझसे आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि जो मेरे पास कर्ज लेने आ रहे थे उन्हें तुमने कर्ज दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो लाला राम? आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बलराम को कर्ज देने की, वो भी बिना ब्याज के? तुम क्या समझते हो अपने आप को? कोई जमींदार, कोई राजा? मैं तो एक साधारण किसान हूं, एक अनाथ जिसने 15 वर्ष की उम्र में माता पिता को खो दिया था। तब से मेहनत की, दुख सहा, इसलिए दूसरों का दुख समझता हूं। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। लोग मजबूरी का बहाना बनाकर तुमसे उधार लेते हैं और चुकाते नहीं। तुम चाहो तो ब्याज लगाकर बहुत अमीर बन सकते हो, मगर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनने का शौक है। मैं जानता हूं कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करता है, और जिसकी भगवान मदद करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक दिन आएगा जब तुम्हें भी मेरी हवेली की चौखट पर झुकना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम इस गांव के चतुर बनिए हो, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई का भरोसा है। अब चलता हूं मैं। अशोक वहां से चला गया। यही है जो आपसे डरता नहीं है और ऊंची आवाज में जवाब देता है। समय आने दो, एक दिन इस गांव के बीचों बीच इसका अपमान न किया और इसकी बोलती बंद न की तो मेरा नाम भी लाला राम चतुर्बनिया नहीं। अगले दिन जब अशोक शाम को खेत से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दरवाजे पर पड़ोस की काकी को खड़ा पाया। अरे काकी, सब कुछ ठीक तो है? अचानक आप मेरे घर पर? हाँ, सब ठीक है, लेकिन रोज जब तुझे अकेले चूल्हे पर खाना बनाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल जाता है। जो भी कमाता है सब दान कर देता है। कुछ अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी बचा कर रखेगा या नहीं? ये सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। काकी, जब वो लड़की मेरे जीवन में आएगी तो अपने भाग्य को साथ लेकर आएगी। काकी ये सुनकर मुस्कुरा दी और चूल्हे पर रोटियां सेकने लगी। कभी कभी वो अशोक के लिए खाना बनाने आ जाती थी, क्योंकि अशोक अकेला रहता था। तेरे घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कल जंगल से लकड़ी काट लाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वर्षा का मौसम भी शुरू होने वाला है। ठीक है काकी, कल खेत नहीं आऊंगा, सीधे जंगल तक जाऊंगा। अगली सुबह अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। बड़ी विचित्र बात है, इस सुनसान जंगल में झोपड़ी, आखिर यहाँ कौन रह रहा है? अशोक धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बेहद गंदा और मैला कुचैला व्यक्ति एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। लड़की भी फटे पुराने कपड़ों में थी और दोनों की हालत अत्यंत दयनीय लग रही थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक भिखारी हूं बेटा, और ये मेरी बेटी है। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई। हमें तो कोई भी भीख नहीं देता, बल्कि अपमान की निगाहों से देखा जाता है
लोग मेरी बेटी को गंदी नजर से देखने लगे थे। इसलिए इस भूखे हवस के भेड़ियों से बचने के लिए मैं इसे जंगल ले आया। अशोक ये सुनकर गहराई से विचलित हो गया। उसने चारों ओर देखा और मन ही मन बोला, नहीं, इन दोनों को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये कभी भी जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। उसी क्षण उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पत्थर पर पड़ी जो नीली रोशनी से चमक रहा था। अशोक दौड़ कर गया और पत्थर को उठाकर देखने लगा। ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है। उसने पत्थर को भिखारी को दिखाते हुए पूछा, बाबा, आप जानते हैं ये पत्थर कैसा है? नहीं बेटा, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। अशोक ने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी बेटी रूप सुंदरी है। देखो बाबा, अगर चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। ये जंगल सुरक्षित नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरे गांव में मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे साथ रहोगे ना तो कोई गंदी नजर से तुम्हें नहीं देखेगा, न भीख मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला रहता हूं और तुम्हारा सहारा बन सकता हूं। भिखारी ने अपनी बेटी की ओर देखा। चिंता मत करो, मेरी सच्चाई तुम गांव के किसी से भी पूछ सकते हो। ये सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी बेटी रूप सुंदरी भी हल्के से मुस्कुरा दी। अशोक उन्हें अपने साथ लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही अशोक ने भिखारी और उसकी बेटी से कहा, लगता है तुम दोनों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ और कुछ नए कपड़े भी लेकर आता हूँ। ये कपड़े तो बहुत पुराने हो चुके हैं। अशोक ने अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाया और उन्हें परोसा। फिर बाजार जाकर 2 नए जोड़े लेकर आया, एक विक्रम के लिए और एक रूप सुंदरी के लिए। ये लो बाबा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी बेटी के लिए। अब से ये घर तुम्हारा है। उस दिन के बाद विक्रम और रूप सुंदरी अशोक के घर ही रहने लगे। जल्द ही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अशोक जंगल से एक भिखारी और उसकी बेटी को लेकर आया है। और यही बात उड़ते उड़ते लाला राम बनिए के कानों तक पहुंच गई। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अशोक जंगल से किसी भिखारी और उसकी बेटी को उठा लाया है और उन्हें अपने घर में जगह दे दी है। आपने बिल्कुल सही सुना है मालिक। ये सुनकर लाला राम की आंखों में चमक दौड़ गई। इसका मतलब अशोक ने मुझे वो मौका दे दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो कैसे मालिक? मैंने सुना है कि उस भिखारी की बेटी बेहद सुंदर है। मैं जानता हूं कि अशोक एक चरित्रवान आदमी है, लेकिन अब मैं उस चरित्र को पूरे गांव में नीलाम करवा दूंगा। ऐसे आरोप लगाऊंगा कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। उधर एक दिन अशोक चूल्हे पर खाना बना रहा था। तभी रूप सुंदरी वहां आई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहो। मैं भी खाना बनाना चाहती हूँ। आपने हमें अपने घर में जगह दी, तब से आप ही खुद खाना बनाते हो और साथ ही खेत में मेहनत भी करते हो। मैं घर के कामों में हाथ बटा सकती हूँ।
अशोक सुनकर मुस्कुराने लगा और रूप सुंदरी चूल्हे के पास आकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो गया तो अशोक ने पहला ही कौर खाते हुए कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। एक रात जब अशोक लेटा हुआ था तब उसे याद आया। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे जंगल से जो नीला पत्थर मिला था, मुझे देखना चाहिए कि वो क्या चीज है। अशोक उठ बैठा और पत्थर को निकालकर देखने लगा। देखने में तो ये साधारण पत्थर लगता है। मैं तो समझ रहा हूं कि ये कोई जादुई चीज होगी जो अचानक ढेर सारी मुद्राएं प्रकट कर देगी। लेकिन अगले ही पल उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और देखते ही देखते स्वर्ण मुद्राओं का ढेर इकट्ठा हो गया। अरे ये कैसे संभव है? शोर से विक्रम और रूप सुंदरी की आंख खुल गई। वे भी स्तब्ध होकर स्वर्ण मुद्राओं को देखने लगे। लगता है बेटा, वो पत्थर जो जंगल से मिला था वो जादुई पत्थर है। हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि ये पत्थर मुझे मिला। तो अब तो आप बहुत धनवान बन गए हैं। मैं कभी भी अपने लिए धनवान नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं इतना धनवान बनूं कि दूसरों की खुलकर मदद कर सकूं, वरना मेरे लिए 2 रोटी और खेत की मेहनत ही बहुत है। अब मैं इस धन से गांव के गरीबों की मदद करूंगा। अगले ही दिन से अशोक गांव के गरीबों की दिल खोलकर सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने उन सब की मदद कर दी जो लाला राम के भारी ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए थे। अब गांव के हर कोने में बस एक ही नाम गूंजने लगा, अशोक। लाला राम ये सब देख देख कर भीतर ही भीतर जलने लगा। आखिर अशोक के पास इतना धन कहां से आ रहा है? पहले तो सीमित मदद करता था, अब तो उन लोगों को भी मुक्त करवा दिया जिन्होंने वर्षों से ब्याज नहीं चुकाया, और सब कहते हैं अशोक ने मदद की। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक। वैसे भी अब अशोक पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखता है। उसके घर पर तो जैसे भीड़ लगती रहती है। नहीं रतन, ये कोई और चक्कर है। अशोक के खेत की आमदनी इतनी नहीं कि वो पूरे गांव का बोझ उठा सके। जरूर उसके हाथ कोई जादुई या मूल्य वस्तु लगी है। नजर रखो उस पर, वो कोई साधारण बात नहीं। रात को अशोक पत्थर को देख रहा था। तभी विक्रम उसके पास आ गया। बड़ी विचित्र बात है बेटा, तुमने जादुई पत्थर की मदद से पूरे गांव को कर्ज से मुक्त कर दिया, जबकि तुम चाहते तो इस टूटे फूटे घर को महल में बदल सकते थे। हवेली हो या झोपड़ी, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। सोने के लिए तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मेरा यह घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मुझे महलों का कोई लोभ नहीं। मैं बस हर आंसू को पोंछना चाहता हूं जो किसी की मजबूरी से बहा हो। विक्रम उसकी बातें सुनकर भीतर तक भीग गया। आखिर तुम्हारे भीतर इतनी मानवता आई कैसे? कोई इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है? 15 वर्ष की उम्र में मैं अनाथ हो गया था। तब से सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है। तभी से मुझे दूसरों का दुख समझ आने लगा, क्योंकि मैं जानता हूं अकेलेपन और मजबूरी की पीड़ा क्या होती है। कुछ देर बाद भिखारी विक्रम और उसकी बेटी रूप सुंदरी गहरी नींद में सो गए। उधर अशोक पत्थर को हाथ में लेकर कुछ मुद्राएं मांगने लगा।
और रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारा धन प्रकट होने लगा। परंतु अशोक ये नहीं जानता था कि रतन चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। अच्छा, तो ये सब जादुई पत्थर का कमाल है। अब ये पत्थर रात होते होते इसके पास नहीं रहेगा। जब अशोक सो गया तो रतन चुपके से आया और वो पत्थर चुरा कर ले गया। मालिक, सब कुछ उस पत्थर का जादू है। कितना मूर्ख निकला अशोक। जिस पत्थर से वो पूरे गांव की भलाई कर रहा था, उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब ये पत्थर मेरे पास है। अब अशोक की खैर नहीं। फिर किस बात की देर है मालिक? जल्दी से इससे ढेर सारा सोना चांदी मांगिए। अभी नहीं बेटा, पहले अशोक को पूरे गांव में बदनाम करूंगा, फिर देखूंगा तमाशा। अगले दिन लाला राम अपने नौकर रतन के साथ अशोक के घर पहुंच गया। बाहर निकलो अशोक, तुम्हारी अच्छाई का नाटक अब फूट चुका है। तुम जो कर रहे हो वो इस गांव में नहीं चलने वाला। अशोक तुरंत बाहर आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो लाला राम? जाकर उस लड़की को भी बुलाओ और उसके बाप को भी। इतना कहते ही रूप सुंदरी और विक्रम बाहर आ गए। विवाह से पहले एक लड़की को अपने घर पर रख रखे हो, शर्म नहीं आती? गांव में और भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका तो लिहाज करते। बकवास बंद करो लाला राम। तुम भूल रहे हो कि इस लड़की के साथ उसका पिता भी रह रहा है। मैं कैसे मानूं कि ये उसका बाप है? कहीं ये इसका कोई दलाल ना हो। अशोक ने क्रोध में कांपते हुए लाला राम की ओर देखा। अगर अब एक शब्द भी बोला तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लेगा? अगर तुम इतने ही चरित्रवान हो तो साबित करो कि तुमने कोई गंदगी नहीं फैलाई। गांव वाले शंका भरी निगाहों से अशोक को देखने लगे। अशोक कुछ देर सोचता रहा, फिर वो झोपड़ी के अंदर गया। कुछ पल बाद वो सिंदूर की डिब्बी लेकर बाहर आया और रूप सुंदरी की मांग में सिंदूर भर दिया। लो, मैंने इससे विवाह कर लिया। अब ये मेरी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति के साथ रह सकती है। मालिक, इसने तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विवाह कर लिया मालिक। लाला राम गुस्से में कांपने लगा। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बदनाम करने आया था, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। तुमने एक भिखारी की बेटी से विवाह कर लिया। भिखारी की बेटी हो या राजा की, बेटी बेटी होती है। क्या भिखारी की कन्या का विवाह नहीं हो सकता? अचानक लाला राम जेब से पत्थर निकाल कर बोला, इसी पत्थर की वजह से तू सब कुछ करता था ना। अब ये पत्थर मेरे पास है, मेरे पास। अब देखता हूं तू कैसे गांव वालों की मदद करता है। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने कल रात इसे चुराया था। अब ये तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब इस पत्थर से मैं तेरी और पूरे गांव की बर्बादी की कहानी लिखूंगा।
इतना कहकर लाला राम पत्थर की ओर देखने लगा। मैं चाहता हूँ कि अशोक की हालत एक भिखारी जैसी हो जाए और ये गांव फिर मेरा कर्जदार बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकली और उसी क्षण लाला राम और रतन खुद भिखारी बन गए। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। लाला राम, तुम्हारे खेतों में आग लग गई, गोदाम में रखा सारा अनाज जल गया, तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये सुनते ही लाला राम फूट फूट कर रोने लगा और पत्थर को अशोक की ओर फेंकते हुए बोला, अरे बाप रे, अरे मेरा ना, ये पकड़ अपना पत्थर, अरे तेरे पत्थर की वजह से मैं बर्बाद हो गया। अशोक ने पत्थर को उठा लिया और गंभीर स्वर में बोला, तू पत्थर की वजह से नहीं, अपने कर्मों से बर्बाद हुआ है। लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ गई है, जिस तरह तूने इस पत्थर को चुराया, वैसे ही कोई और भी इसे चुराकर इसका दुरुपयोग कर सकता है, और तब शायद कोई और अपनी ही बर्बादी मोल ले बैठे। इतना कहकर अशोक ने एक गहरी सांस ली। अब इस पत्थर को तोड़ देना ही सही है। ये सुनकर भिखारी विक्रम चौंक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर तो तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता है, तुम इससे और भी गरीबों की मदद कर सकते हो। मदद इंसान नहीं करता, मदद तो केवल ईश्वर करता है, और यह पत्थर भी मुझे ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर कोई और रास्ता जरूर निकालेगा, जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इतना कहकर अशोक ने वो पत्थर जमीन पर दे मारा। अगले ही पल पत्थर चकनाचूर हो गया और उसके टूटते ही वहां से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। कुछ ही पलों में विक्रम और रूप सुंदरी के शरीर से रोशनी फूटी और दोनों के भिखारी रूप क्षण भर में समाप्त हो गए। विक्रम फिर से एक भव्य राजा में बदल गया और रूप सुंदरी एक शालीन और तेजस्वी राजकुमारी के रूप में खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अभी अशोक आश्चर्य से देख ही रहा था कि तभी भिखारी बना लाला राम हड़बड़ाते हुए बोला, ये तो राजा विक्रम है, मैं इन्हें पहचानता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब समय है सच्चाई बताने का। मैं राजा विक्रम हूँ और ये मेरी पुत्री रूप सुंदरी। हम दोनों में लालच घर कर गया था। हमें इस पत्थर की जानकारी मिली कि ये पत्थर जिसे भी मिले उसे मनचाहा धन दे सकता है। हमने इस पत्थर को ढूंढ निकाला, पर हमें ज्ञात नहीं था कि ये पत्थर केवल उन्हें ही वरदान देता है जिनके हृदय में इंसानियत हो, जिनके मन में सेवा का भाव हो और लालच न हो। हमने इस पत्थर को स्वार्थ के लिए छुआ और उसी क्षण एक शापित जीवन में बदल दिए गए, एक भिखारी और उसकी बेटी के रूप में। रूप सुंदरी की आंखें भर आई और तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हमारा श्राप तभी टूटेगा जब ये पत्थर ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगेगा जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ और परोपकारी होगा, और वो मनुष्य इस पत्थर को तोड़ देगा। हमें लगा ऐसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कोई मूर्ख ऐसा पत्थर तोड़ेगा जो उसे मनचाहा धन देता हो। लेकिन फिर हमें तुम मिले अशोक। तुमने हमें घर दिया, सम्मान दिया और बिना किसी शर्त के अपनाया, और जब सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा तब तुमने इस पत्थर को नष्ट कर दिया। अशोक की आंखों में आभार की चमक थी। रूप सुंदरी की ओर देखकर वो मुस्कुराया। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ अशोक, और अब एक राजकुमारी होने के नाते नहीं, बल्कि तुम्हारे उस प्रेम और सम्मान के कारण जिसे तुमने एक भिखारी की बेटी को भी दिया।
राजा विक्रम भावुक होकर अशोक से बोला। मेरे राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो केवल राजपद से नहीं बल्कि अपने कर्म और करुणा से महान हो, और वो कोई और नहीं, तुम हो अशोक। तुम्हारा हृदय राजा हरिश्चंद्र की तरह निर्मल है। लाला राम और उसका साथी रतन नीचा मुंह करके खड़े रह गए। लालच और अहंकार की सजा उन्हें मिल चुकी थी और इस प्रकार एक साधारण किसान जिसे कभी किसी ने अनाथ कहा था, अब एक पूरे राज्य का राजा बन गया। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे क्या हुआ बलराम, इस भरी दोपहर में चिंता में क्यों खड़े हो? मुखिया जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। मेरे पास जो कुछ भी धन था उसका इलाज कराने में खर्च हो चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में सिर्फ लाला राम बनिया ही कर्ज देता है, मगर अगर एक बार उसका कर्ज ले लिया तो फिर जीवन भर उसका ब्याज नहीं चुका पाओगे। यही सोच रहा हूँ मुखिया जी कि लाला राम से कर्ज लूं या ना लूं, मगर अब तो और कोई चारा ही नहीं बचा। तभी मुखिया की आंखों में एक चमक आ गई। एक उपाय है, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है अशोक, हमारे गांव का किसान। वो किसी की भी मदद से इनकार नहीं करता, तुम्हें वही जाना चाहिए। बलराम ये सुनकर खुश हो गया और सीधे अशोक के खेत की ओर चल पड़ा। मुखिया कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी लाला राम का नौकर रतन गुस्से से उसकी ओर आया। क्या मुखिया जी, आप लाला राम के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने लाला राम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो फिर बलराम को कर्ज लेने के लिए अशोक के पास क्यों भेजा? सीधा कह देते कि लाला राम से ले लो। बलराम बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान है। अगर वो लाला राम जैसे बनिए से कर्ज लेता तो जीवन भर ब्याज में डूबा रहता। अरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती, इसलिए मैंने उसे वहां नहीं भेजा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अशोक भाई, मेरी मदद करो। केवल तुम ही हो इस गांव में जो मेरी मदद कर सकता है। क्या हुआ बलराम, इतने परेशान क्यों हो? बलराम ने सारी बात विस्तार से बताई और अपनी पत्नी के इलाज की आवश्यकता बताई। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। अपनी पत्नी का इलाज करना और जब मर्जी हो तब लौटा देना। बलराम खुशी से झुककर धन्यवाद कहता हुआ चला गया। शाम को अशोक खेत से लौट आया। कुछ ही देर में बलराम भी आ गया। अशोक ने एक थैली में कुछ मुद्राएं भरकर बलराम को दे दी। बलराम थैली लेकर चला गया। तभी लाला राम का नौकर रतन वहां आ पहुंचा। तुम्हें लाला राम ने याद किया है। बनिए को मुझसे क्या काम? वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो तुम हो गांव के गरीबों के मसीहा। तुम्हारे चर्चे तो अब हर गली में हो रहे हैं। तुम ही हो जिसने मुझसे आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि जो मेरे पास कर्ज लेने आ रहे थे उन्हें तुमने कर्ज दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो लाला राम? आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बलराम को कर्ज देने की, वो भी बिना ब्याज के? तुम क्या समझते हो अपने आप को? कोई जमींदार, कोई राजा? मैं तो एक साधारण किसान हूं, एक अनाथ
जिसने 15 वर्ष की उम्र में माता पिता को खो दिया था। तब से मेहनत की, दुख सहा, इसलिए दूसरों का दुख समझता हूं। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। लोग मजबूरी का बहाना बनाकर तुमसे उधार लेते हैं और चुकाते नहीं। तुम चाहो तो ब्याज लगाकर बहुत अमीर बन सकते हो, मगर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनने का शौक है। मैं जानता हूं कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करता है, और जिसकी भगवान मदद करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन आएगा जब तुम्हें भी मेरी हवेली की चौखट पर झुकना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम इस गांव के चतुर बनिए हो, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई का भरोसा है। अब चलता हूं मैं। अशोक वहां से चला गया। यही है जो आपसे डरता नहीं है और ऊंची आवाज में जवाब देता है। समय आने दो, एक दिन इस गांव के बीचों बीच इसका अपमान न किया और इसकी बोलती बंद न की तो मेरा नाम भी लाला राम चतुर्बनिया नहीं। अगले दिन जब अशोक शाम को खेत से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दरवाजे पर पड़ोस की काकी को खड़ा पाया। अरे काकी, सब कुछ ठीक तो है? अचानक आप मेरे घर पर? हाँ, सब ठीक है, लेकिन रोज जब तुझे अकेले चूल्हे पर खाना बनाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल जाता है। जो भी कमाता है सब दान कर देता है। कुछ अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी बचा कर रखेगा या नहीं? ये सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। काकी, जब वो लड़की मेरे जीवन में आएगी तो अपने भाग्य को साथ लेकर आएगी। काकी ये सुनकर मुस्कुरा दी और चूल्हे पर रोटियां सेकने लगी। कभी कभी वो अशोक के लिए खाना बनाने आ जाती थी क्योंकि अशोक अकेला रहता था। तेरे घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कल जंगल से लकड़ी काट लाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वर्षा का मौसम भी शुरू होने वाला है। ठीक है काकी, कल खेत नहीं आऊंगा, सीधे जंगल तक जाऊंगा। अगली सुबह अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। बड़ी विचित्र बात है, इस सुनसान जंगल में झोपड़ी, आखिर यहां कौन रह रहा है? अशोक धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बेहद गंदा और मैला कुचैला व्यक्ति एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। लड़की भी फटे पुराने कपड़ों में थी और दोनों की हालत अत्यंत दयनीय लग रही थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक भिखारी हूं बेटा, और ये मेरी बेटी है। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई। हमें तो कोई भी भीख नहीं देता, बल्कि अपमान की निगाहों से देखा जाता है। लोग मेरी बेटी को गंदी नजर से देखने लगे थे, इसलिए इस भूखे हवस के भेड़ियों से बचने के लिए मैं इसे जंगल ले आया। अशोक ये सुनकर गहराई से विचलित हो गया। उसने चारों ओर देखा और मन ही मन बोला, नहीं, इन दोनों को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये कभी भी जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। उसी क्षण उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पत्थर पर पड़ी जो नीली रोशनी से चमक रहा था। अशोक दौड़ कर गया और पत्थर को उठाकर देखने लगा।
ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है। उसने पत्थर को भिखारी को दिखाते हुए पूछा। बाबा, आप जानते हैं ये पत्थर कैसा है? नहीं बेटा, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। अशोक ने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी बेटी रूप सुंदरी है। देखो बाबा, अगर चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। ये जंगल सुरक्षित नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरे गांव में मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे साथ रहोगे ना तो कोई गंदी नजर से तुम्हें नहीं देखेगा, न भीख मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला रहता हूं और तुम्हारा सहारा बन सकता हूं। भिखारी ने अपनी बेटी की ओर देखा। चिंता मत करो, मेरी सच्चाई तुम गांव के किसी से भी पूछ सकते हो। ये सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी बेटी रूप सुंदरी भी हल्के से मुस्कुरा दी। अशोक उन्हें अपने साथ लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही अशोक ने भिखारी और उसकी बेटी से कहा, लगता है तुम दोनों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ और कुछ नए कपड़े भी लेकर आता हूँ। ये कपड़े तो बहुत पुराने हो चुके हैं। अशोक ने अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाया और उन्हें परोसा। फिर बाजार जाकर 2 नए जोड़े लेकर आया, एक विक्रम के लिए और एक रूप सुंदरी के लिए। ये लो बाबा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी बेटी के लिए। अब से ये घर तुम्हारा है। उस दिन के बाद विक्रम और रूप सुंदरी अशोक के घर ही रहने लगे। जल्द ही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अशोक जंगल से एक भिखारी और उसकी बेटी को लेकर आया है। और यही बात उड़ते उड़ते लाला राम बनिए के कानों तक पहुंच गई। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अशोक जंगल से किसी भिखारी और उसकी बेटी को उठा लाया है और उन्हें अपने घर में जगह दे दी है। आपने बिल्कुल सही सुना है मालिक। ये सुनकर लाला राम की आंखों में चमक दौड़ गई। इसका मतलब अशोक ने मुझे वो मौका दे दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो कैसे मालिक? मैंने सुना है कि उस भिखारी की बेटी बेहद सुंदर है। मैं जानता हूं कि अशोक एक चरित्रवान आदमी है, लेकिन अब मैं उस चरित्र को पूरे गांव में नीलाम करवा दूंगा। ऐसे आरोप लगाऊंगा कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। उधर एक दिन अशोक चूल्हे पर खाना बना रहा था। तभी रूप सुंदरी वहां आई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहो। मैं भी खाना बनाना चाहती हूँ। आपने हमें अपने घर में जगह दी, तब से आप ही खुद खाना बनाते हो और साथ ही खेत में मेहनत भी करते हो। मैं घर के कामों में हाथ बटा सकती हूँ। अशोक सुनकर मुस्कुराने लगा और रूप सुंदरी चूल्हे के पास आकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो गया तो अशोक ने पहला ही कौर खाते हुए कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। एक रात जब अशोक लेटा हुआ था तब उसे याद आया। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे जंगल से जो नीला पत्थर मिला था, मुझे देखना चाहिए कि वो क्या चीज है।
अशोक उठ बैठा और पत्थर को निकालकर देखने लगा। देखने में तो ये साधारण पत्थर लगता है। मैं तो समझ रहा हूं कि ये कोई जादुई चीज होगी जो अचानक ढेर सारी मुद्राएं प्रकट कर देगी। लेकिन अगले ही पल उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और देखते ही देखते स्वर्ण मुद्राओं का ढेर इकट्ठा हो गया। अरे ये कैसे संभव है? शोर से विक्रम और रूप सुंदरी की आंख खुल गई। वे भी स्तब्ध होकर स्वर्ण मुद्राओं को देखने लगे। लगता है बेटा, वो पत्थर जो जंगल से मिला था वो जादुई पत्थर है। हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि ये पत्थर मुझे मिला। तो अब तो आप बहुत धनवान बन गए हैं। मैं कभी भी अपने लिए धनवान नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं इतना धनवान बनूं कि दूसरों की खुलकर मदद कर सकूं, वरना मेरे लिए 2 रोटी और खेत की मेहनत ही बहुत है। अब मैं इस धन से गांव के गरीबों की मदद करूंगा। अगले ही दिन से अशोक गांव के गरीबों की दिल खोलकर सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने उन सब की मदद कर दी जो लाला राम के भारी ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए थे। अब गांव के हर कोने में बस एक ही नाम गूंजने लगा, अशोक। लाला राम ये सब देख देख कर भीतर ही भीतर जलने लगा। आखिर अशोक के पास इतना धन कहां से आ रहा है? पहले तो सीमित मदद करता था, अब तो उन लोगों को भी मुक्त करवा दिया जिन्होंने वर्षों से ब्याज नहीं चुकाया, और सब कहते हैं अशोक ने मदद की। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक। वैसे भी अब अशोक पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखता है। उसके घर पर तो जैसे भीड़ लगती रहती है। नहीं रतन, ये कोई और चक्कर है। अशोक के खेत की आमदनी इतनी नहीं कि वो पूरे गांव का बोझ उठा सके। जरूर उसके हाथ कोई जादुई या मूल्य वस्तु लगी है। नजर रखो उस पर, वो कोई साधारण बात नहीं। रात को अशोक पत्थर को देख रहा था। तभी विक्रम उसके पास आ गया। बड़ी विचित्र बात है बेटा, तुमने जादुई पत्थर की मदद से पूरे गांव को कर्ज से मुक्त कर दिया, जबकि तुम चाहते तो इस टूटे फूटे घर को महल में बदल सकते थे। हवेली हो या झोपड़ी, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। सोने के लिए तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मेरा यह घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मुझे महलों का कोई लोभ नहीं। मैं बस हर आंसू को पोंछना चाहता हूं जो किसी की मजबूरी से बहा हो। विक्रम उसकी बातें सुनकर भीतर तक भीग गया। आखिर तुम्हारे भीतर इतनी मानवता आई कैसे? कोई इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है? 15 वर्ष की उम्र में मैं अनाथ हो गया था। तब से सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है। तभी से मुझे दूसरों का दुख समझ आने लगा, क्योंकि मैं जानता हूं अकेलेपन और मजबूरी की पीड़ा क्या होती है। कुछ देर बाद भिखारी विक्रम और उसकी बेटी रूप सुंदरी गहरी नींद में सो गए। उधर अशोक पत्थर को हाथ में लेकर कुछ मुद्राएं मांगने लगा और रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारा धन प्रकट होने लगा। परंतु अशोक ये नहीं जानता था कि रतन चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। अच्छा, तो ये सब जादुई पत्थर का कमाल है। अब ये पत्थर रात होते होते इसके पास नहीं रहेगा। जब अशोक सो गया तो रतन चुपके से आया और वो पत्थर चुरा कर ले गया। मालिक,
सब कुछ उस पत्थर का जादू है। कितना मूर्ख निकला अशोक। जिस पत्थर से वो पूरे गांव की भलाई कर रहा था, उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब ये पत्थर मेरे पास है, अब अशोक की खैर नहीं। फिर किस बात की देर है मालिक, जल्दी से इससे ढेर सारा सोना चांदी मांगिए। अभी नहीं बेटा, पहले अशोक को पूरे गांव में बदनाम करूंगा, फिर देखूंगा तमाशा। अगले दिन लाला राम अपने नौकर रतन के साथ अशोक के घर पहुंच गया। बाहर निकलो अशोक, तुम्हारी अच्छाई का नाटक अब फूट चुका है। तुम जो कर रहे हो वो इस गांव में नहीं चलने वाला। अशोक तुरंत बाहर आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो लाला राम? जाकर उस लड़की को भी बुलाओ और उसके बाप को भी। इतना कहते ही रूप सुंदरी और विक्रम बाहर आ गए। विवाह से पहले एक लड़की को अपने घर पर रख रखे हो, शर्म नहीं आती? गांव में और भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका तो लिहाज करते। बकवास बंद करो लाला राम, तुम भूल रहे हो कि इस लड़की के साथ उसका पिता भी रह रहा है। मैं कैसे मानूं कि ये उसका बाप है? कहीं ये इसका कोई दलाल ना हो। अशोक ने क्रोध में कांपते हुए लाला राम की ओर देखा। अगर अब एक शब्द भी बोला तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लेगा? अगर तुम इतने ही चरित्रवान हो तो साबित करो कि तुमने कोई गंदगी नहीं फैलाई। गांव वाले शंका भरी निगाहों से अशोक को देखने लगे। अशोक कुछ देर सोचता रहा, फिर वो झोपड़ी के अंदर गया। कुछ पल बाद वो सिंदूर की डिब्बी लेकर बाहर आया और रूप सुंदरी की मांग में सिंदूर भर दिया। लो, मैंने इससे विवाह कर लिया। अब ये मेरी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति के साथ रह सकती है। मालिक, इसने तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विवाह कर लिया मालिक। लाला राम गुस्से में कांपने लगा। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बदनाम करने आया था, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। तुमने एक भिखारी की बेटी से विवाह कर लिया। भिखारी की बेटी हो या राजा की, बेटी बेटी होती है। क्या भिखारी की कन्या का विवाह नहीं हो सकता? अचानक लाला राम जेब से पत्थर निकाल कर बोला, इसी पत्थर की वजह से तू सब कुछ करता था ना। अब ये पत्थर मेरे पास है, मेरे पास। अब देखता हूं तू कैसे गांव वालों की मदद करता है। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने कल रात इसे चुराया था। अब ये तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब इस पत्थर से मैं तेरी और पूरे गांव की बर्बादी की कहानी लिखूंगा। इतना कहकर लाला राम पत्थर की ओर देखने लगा। मैं चाहता हूं कि अशोक की हालत एक भिखारी जैसी हो जाए और ये गांव फिर मेरा कर्जदार बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकली और उसी क्षण लाला राम और रतन खुद भिखारी बन गए। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। लाला राम, तुम्हारे खेतों में आग लग गई। गोदाम में रखा सारा अनाज जल गया। तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये सुनते ही लाला राम फूट फूट कर रोने लगा और पत्थर को अशोक की ओर फेंकते हुए बोला,
अरे बाप रे, अरे मेरा ना, ये पकड़ अपना पत्थर। अरे तेरे पत्थर की वजह से मैं बर्बाद हो गया। अशोक ने पत्थर को उठा लिया और गंभीर स्वर में बोला, तू पत्थर की वजह से नहीं, अपने कर्मों से बर्बाद हुआ है। लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ गई है, जिस तरह तूने इस पत्थर को चुराया, वैसे ही कोई और भी इसे चुराकर इसका दुरुपयोग कर सकता है, और तब शायद कोई और अपनी ही बर्बादी मोल ले बैठे। इतना कहकर अशोक ने एक गहरी सांस ली। अब इस पत्थर को तोड़ देना ही सही है। ये सुनकर भिखारी विक्रम चौंक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर तो तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता है। तुम इससे और भी गरीबों की मदद कर सकते हो। मदद इंसान नहीं करता, मदद तो केवल ईश्वर करता है, और यह पत्थर भी मुझे ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर कोई और रास्ता जरूर निकालेगा, जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इतना कहकर अशोक ने वो पत्थर जमीन पर दे मारा। अगले ही पल पत्थर चकनाचूर हो गया और उसके टूटते ही वहां से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। कुछ ही पलों में विक्रम और रूप सुंदरी के शरीर से रोशनी फूटी और दोनों के भिखारी रूप क्षण भर में समाप्त हो गए। विक्रम फिर से एक भव्य राजा में बदल गया और रूप सुंदरी एक शालीन और तेजस्वी राजकुमारी के रूप में खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अभी अशोक आश्चर्य से देख ही रहा था कि तभी भिखारी बना लाला राम हड़बड़ाते हुए बोला, ये तो राजा विक्रम है, मैं इन्हें पहचानता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब समय है सच्चाई बताने का। मैं राजा विक्रम हूँ और ये मेरी पुत्री रूप सुंदरी। हम दोनों में लालच घर कर गया था। हमें इस पत्थर की जानकारी मिली कि ये पत्थर जिसे भी मिले उसे मनचाहा धन दे सकता है। हमने इस पत्थर को ढूंढ निकाला, पर हमें ज्ञात नहीं था कि ये पत्थर केवल उन्हें ही वरदान देता है जिनके हृदय में इंसानियत हो, जिनके मन में सेवा का भाव हो और लालच न हो। हमने इस पत्थर को स्वार्थ के लिए छुआ और उसी क्षण एक शापित जीवन में बदल दिए गए, एक भिखारी और उसकी बेटी के रूप में। रूप सुंदरी की आंखें भर आई और तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हमारा श्राप तभी टूटेगा जब ये पत्थर ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगेगा जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ और परोपकारी होगा, और वो मनुष्य इस पत्थर को तोड़ देगा। हमें लगा ऐसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कोई मूर्ख ऐसा पत्थर तोड़ेगा जो उसे मनचाहा धन देता हो। लेकिन फिर हमें तुम मिले अशोक। तुमने हमें घर दिया, सम्मान दिया और बिना किसी शर्त के अपनाया, और जब सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा तब तुमने इस पत्थर को नष्ट कर दिया। अशोक की आंखों में आभार की चमक थी। रूप सुंदरी की ओर देखकर वो मुस्कुराया। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ अशोक, और अब एक राजकुमारी होने के नाते नहीं, बल्कि तुम्हारे उस प्रेम और सम्मान के कारण जिसे तुमने एक भिखारी की बेटी को भी दिया। राजा विक्रम भावुक होकर अशोक से बोला, मेरे राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो केवल राजपद से नहीं बल्कि अपने कर्म और करुणा से महान हो, और वो कोई और नहीं, तुम हो अशोक। तुम्हारा हृदय राजा हरिश्चंद्र की तरह निर्मल है। लाला राम और उसका साथी रतन नीचा मुंह करके खड़े रह गए। लालच और अहंकार की सजा उन्हें मिल चुकी थी, और इस प्रकार एक साधारण किसान जिसे कभी किसी ने अनाथ कहा था, अब एक पूरे राज्य का राजा बन गया।